स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज के इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी 2024 के जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे इस टाइम पे, उसमें हमारे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग से जैसे जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्त, उस टाइप से जो है हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। यानी कि उस टाइप पे हमारे प्रीवियसर क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिस टाइप से हमारे क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इनके, तो उस टाइप पर क्वेश्चन लेकर दो दोस्त हैं वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं हमारे, उन पर आधारित प्रश्न हैं जो हमारे पूछे जा रहे हैं, यानी कि उन टाइप पर आधारित प्रश्न हैं जो कि अभी हाल ही में हमारे इस जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्त, हमारी ये क्लास जो है हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलती है। तो इस क्लास से जो है रोज़ रात 8 PM पर आपको जुड़ना है दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और जो पहले का मैंने इससे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी है दोस्त, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे आए आ रहे हैं इस टाइम पे PYQ है, उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं दोस्त। तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि केचुए का क्या बोलेंगे इसमें, केचुए का आरुज्जिकी क्या बोलेंगे, आरुज्जिकी से वही संबंध है जो मछली का डैश से है। यानी केंचुआ क्या है कि एक आरुज्जिकी तत्व है ना, आरुज्जिकी में आता है। तो ये मछली क्या है, मछली हमारी सरीसृप कैटेगरी में आती है। ठीक है, यानी ये हमारी पानी में रहने वाली होती है, और अज्जुकी क्या होता है, ये हमारे मिट्टी में रहने वाला एक केचुआ होता है। तो केचुआ किस में रहता है, मिट्टी में रहता है। और मछली क्या है, मछली पानी में है, यानी कि ये सरीसृप कैटेगरी में आएगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट विकल्प होगा वो C बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा, क्योंकि मछली जो है वो एक सरीसृप कैटेगरी में आती है। तो आपको याद रखना, सरीसृप कैटेगरी में और कौन कौन से आते हैं, तो जैसे हमारा सांप हो गए और जैसे हमारे जो जलीय जीव हो गए, वो हमारी सरीसृप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। और इन पर आधारित भी प्रश्न हमारे एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं, तो इनको भी जो है आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि छुपाना। अब यहाँ पर जैसे छुपाना हमारा दिया हुआ है, छुपाना के यहाँ पर अर्थ क्या दिया गया है कि प्रकट करना। और विस्तार करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को जो है मतलब इकट्ठा करना। विस्तार मतलब का, विस्तार करने से मतलब है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये छुपाना है, ये छुपाने का विलोम क्या हो जाएगा, उसका प्रकट करना हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रकट करना हो जाएगा। छुपाना यानी कि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, इसी तरह जो है हमारा छुपाना का प्रकट करना यानी कि दिखाना हो जाएगा। उसी तरह जो विस्तार करना है हमारा, उसी तरह जो हमारा विस्तार करना है, विस्तार करने से मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है इसका, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विलोम शब्द हो जाएगा इसका क्या, चौड़ा करना, क्या बड़ा करना या फैलाना। तो दोस्त इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा विस्तार करने से, तो वो हमारा हो जाएगा संकुचित करना। ठीक है, यानी विस्तार करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और संकुचित मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब फैलाना, है ना। लेकिन फैलाना इसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो हमारा संकुचित करना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट जो विकल्प होगा वो संकुचित करना बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। इस आधार पर जो प्रश्न है हमारे, प्रश्न जो हैं दोस्त वो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छे से इन चैप्टरों को देखना है दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें क्या पूछा गया है प्यारे दोस्त, इसमें पूछा गया है कि जिस तरह जो 7 है हमारा, इसका संबंध 49 से है ना, उसी तरह इस पर इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या रख दें इनमें से जिसका संबंध हमारा 81 से होगा। तो दोस्त इस यहाँ पर कौन सा हमारा जो राइट विकल्प होगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है दोस्त, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है, तभी जो है आपको रियल में इसका लॉजिक पता चल सकेगा, तभी जो है आप इनको कर पाओगे। तो इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है दोस्त, इसमें लॉजिक जो है ये लगने वाला है कि 7 जो है हमारा क्या है, अगर हम 7 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमारा कितना होता है, 49 होता है। एक बार देखो कि 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा 49 होता है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या रखें कि हमारा 81 बन जाए, तो क्या बोलेंगे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सी रखें, क्या 6 रख के देखें, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो यहाँ पर तो हमें 81 लाना है।
लेकिन आंसर जो होगा दोस्त हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 81 बनता है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो 9 होगा। और ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, है ना। तो आपको दोस्त देखना है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में भी, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे, यानी कि इस टाइप पर मैं लेकर आया हूँ। यानी जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के आधार पर इन प्रश्नों को लेकर आया हूँ, है ना। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को मोडी क्या बोलेंगे, MODFWYSU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लॉक को क्या बोलेंगे, क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्त इसमें लॉजिक क्या होने वाला है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब जो है खुद से करने का प्रयास करना है। यदि आपसे ना हो तब जो है वीडियो को ओपन करके जो है आपको इसका सॉल्यूशंस देखना है। जैसे नेक्स्ट को इसने किस तरीके से लिखा है दोस्त, तो नेक्स्ट, अब देखो ये जैसे मैंने ये n ले लिया सबसे पहला वर्ड, इससे पहले की संख्या, इसके एक बाद की संख्या। तो n से पहले क्या आता है तो m आता है, और n के बाद क्या आता है तो o आता है। ये लॉजिक इसमें लगने वाला है, ठीक है। यानी n के बीच n को रखेंगे हम बीच में, इससे पहली संख्या और इसके बाद की संख्या। इसी तरह हम जो है e को रखेंगे, तो e से पहली संख्या, e के बाद की संख्या। e से पहली क्या आता है तो d आता है, e से बाद क्या आता है तो f आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें लॉजिक यही होने वाला है। जैसे हम क्लॉक को देखें यहाँ पर, तो c को हम पहले लेंगे, तो c से पहली संख्या, एक बाद की संख्या। पहले क्या आता है तो दोस्तों b आता है, और उसके बाद क्या आता है तो d आता है। तो BD सबसे पहले होगा, तो हमें सब में दिख रहा है यहाँ पर, है ना। फिर जो है L है, L से पहली संख्या कौन सी होगी, तो L से हमारी पहली होगी K, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा, K के बाद क्या होगा तो M होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर K ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो A गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे K M तक यहाँ पर बिल्कुल सही हैं ये वाले। अब हम नेक्स्ट देखेंगे O है, तो O से पहली संख्या और O की आगे की संख्या। तो पहली संख्या क्या होगी O की, तो आप बोलेंगे भैया जी इसमें 14 आएगा, तो यहाँ पर 14 है। इसके आगे की संख्या P आएगा, तो यहाँ पर P भी है। तो अभी तक तो हमें कोई सही जवाब नहीं मिला है। उसके बाद अब हमारा आता है C, तो C से पहली संख्या और C के बाद की संख्या। C से पहले क्या आएगा, B आएगा, तो बिल्कुल B है। C के बाद क्या आएगा, D आएगा, तो यहाँ पर D विकल्प जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब जो है हमारा बचता है K, तो K से पहली और फिर आगे की संख्या। K से पहले क्या आता है, J आता है दोस्तों, तो यहाँ पर J है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्त वो हमारा C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L दिया हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा, ना ही हमारा D होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो C इसका, और राइट और सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक इसमें क्या था, n जो है जैसे कि n है, इससे पहली संख्या और बाद में, यही लॉजिक जो है पूरे वर्ड में हमें यूज़ करना था, यानी पूरे डिजिट में यूज़ करना था। तो इस तरीके से हमारा इसमें लॉजिक लगाया हुआ था, और इस पैटर्न पर आधारित, इस पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं दोस्त। तो आपको इन पैटर्न को, और क्रॉस मेथड भी हमारा एक बार को इनमें से लगता है, तो क्रॉस मेथड भी आपको देखना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो C विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम को इम्यूएसस के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नीडल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखना है आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा राइट विकल्प, तो दोस्त इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है, तो इसमें आपको देखते ही पता चल गया होगा दोस्त कि इसमें लॉजिक क्या होने वाला है। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें सबसे लास्ट का वर्ड लेंगे हम, तो सबसे लास्ट का वर्ड ई है, तो सबसे पहले इसने ई लिख दिया। उसके बाद एम है, तो इसमें एम लिख दिया। उसके बाद यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 3 डिजिट जो है यहाँ पर EMU, ये डिजिट को क्या किया है इसने उल्टे तरीके से लिखा है, और जो है इसके पहले के जो 3 अक्षर हैं यानी कि ASS जो हैं, ये 3 वर्ड इसने क्या किए हैं प्यारे दोस्त, इसने सिंपल इसी तरीके, जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं उसी तरीके से इसने दोबारा लिख दिया है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, इसने पहले लास्ट के 3 अंकों को इसने सबसे पहले से स्टार्ट किया है, यानी कि UMU मतलब कि EMU, उसके बाद ASS हो जाएगा।
यही लॉजिक जो है हम इसमें नीचे लगा के देखेंगे, यानी कि नीडल में लगा के देखेंगे। तो नीडल में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लास्ट की देखनी है, तो ई एल डी, उसके बाद हमारी ई एन ई और ई, ये हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ई एल डी किस में है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ई एल डी एन ई ई, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्त वो हमारा सी हो जाएगा, ना ही हमारा ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही हमारा सी होगा, या सी सही होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो राइट विकल्प जो होगा दोस्त वो हमारा सी हो जाएगा। लॉजिक इसमें क्या था कि 3 डिजिट को चेंज कर रहा है, यानी कि ई एम यू, उसके बाद जो संख्या दी हुई है उसको उसी तरीके से लिखना, ये हमारा इसमें लॉजिक लगा था, है ना। तो दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लॉजिक है, यानी कि ये सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारा, कि 3 से 15 हुआ है, 15 से 60 हुआ है, 60 से 180 हुआ है, और इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सी संख्या जो है आएगी और इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा दोस्त, फिर जो है खुद से करने का प्रयास करना है, यदि ना हो तब जो है आपको उसको सोल्यूशन देखना है दोस्त। तो लॉजिक इसमें क्या लगने वाला है दोस्त, इसमें लॉजिक जो है होने वाला है, हम 3 से 15 पर जाते हैं, तो हम क्या कर दें कि वो हमारा 15 बन जाए। तो हम क्या करते हैं दोस्त, 3 की गुणा 5 में कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, 15 हो जाता है दोस्त। इसी तरह इसमें लॉजिक क्या है, 15 की गुणा कितने में कर दें कि हमारा 60 बन जाए। तो दोस्त अगर हम 15 की गुणा 4 में कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो इसमें लॉजिक क्या है कि 3 से 15 पर गए तो यहाँ पर 5 की गुणा, 15 से 60 तक गए तो यहाँ पर 4 की गुणा, जब हम 60 से 180 तक जाएंगे तो यहाँ पर 3 की गुणा होगी, और 180 से जब हम इस पे जाएंगे तो हमारी 2 से गुणा होगी। तो 2 से 2 का क्या हो जाएगा, 18 की गुणा 2 में कर देते तो 36 हो जाएगा, और ये एक जीरो हमारा है 160, यानी कि 360 जो है इसका सही और राइट विकल्प होगा दोस्त। लॉजिक क्या है इसमें, 3 से 15 गुणा 5 हो जाएगा, 15 से क्या बोलेंगे 60 हो जाएगा तो 4 की गुणा, यहाँ पर 60 से 180 तक जाना है तो गुणा 3 की, और 18 से 180 से गुणा 2 कर देंगे तो हमारा 360 बनता है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही और राइट विकल्प होगा दोस्त, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है सीरीज का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि हम 2 से 8 तक जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या लॉजिक होने वाला है, जब हम 2 से लेकर 8 तक जाते हैं तो क्या बोलेंगे, 2 छः 8, इसमें क्या गुणा है, तो 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 2 4 8, यानी कि 4 दूनी 8। इसी तरह हम 8 की गुणा जब हम 4 में कर देंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32, 32 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 हो जाएगा। 128 की गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। लॉजिक क्या है दोस्त इसमें, लॉजिक इसमें ये होने वाला है कि हमने सब में जो है 4 4 की गुणा की है, इसी तरह जो है हम 512 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 दूनी 8। तो दोस्त हमारा 8 जो है ओनली एक ही डिजिट पर है, जो कि हमारा ए विकल्प सही होगा। डिजिट जो है हमारा 8 सही है, 8 ओनली किसी में नहीं है, तो आंसर जो है आपको पूरी सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है दोस्त इसमें लॉजिक क्या था, 4 4 की गुणा जो है इसमें सब में चल रही है ना। नेक्स्ट है, इसमें क्या लॉजिक है दोस्त, ये सीरीज का क्वेश्चन इस उसी टाइप पर हमारे पूछे गए हैं इन एनालिसिस में, जो कि हमारे 2024 में एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्त, उनके आधार पर इन प्रश्नों को दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे 14 की गुणा 4 में करेंगे, यानी कि 14 में प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्त, 18 बनता है। यानी 14 से अगर हमें 18 तक जाना है तो प्लस 4 कर देंगे, उसके बाद 18 से अगर हमें 24 तक जाना है दोस्तों तो कितने प्लस करेंगे, तो 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। 24 से 32 तक जाना है दोस्त तो कितना प्लस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे भैया जी 8 प्लस कर देंगे, ठीक है प्यारे दोस्त, 8 प्लस कर देंगे तो हमारा 32 बनेगा। 24 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा 32 बनेगा। इसी तरह जो हम 32 से 42 में जाएंगे तो प्लस 10 कर देंगे।
अगर हम 32 में 10 प्लस कर देते हैं प्यारे दोस्त तो हमारा 42 बनता है। इसी तरह जो हमारी सीरीज कैसी है कि 4 2 6 2 8 2 10, अब हम 42 में प्लस 12 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 4 1 5, यानी 54 जो होगा इसका सही और राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त। तो 54 इसका बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा प्यारे गुड्डा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। लॉजिक क्या है कि 14 4 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 32 और 10 क्या बोलेंगे 42, 42 और 12 हमारे 54 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, इसमें क्या पूछा गया है प्यारे दोस्त कि जैसे हमारा ओ का संबंध एम से है और एम का संबंध के और के से पी, यानी कि जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही है, तो इन क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा दोस्त। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक तो आपको सारी इनकी वैल्यूज़ पता होने चाहिए। वैल्यूज़ मतलब भैया, वैल्यूज़ का मतलब होता है दोस्त कि ए जैसे है 1 नंबर पर आता है, जेड जो है वो 26 नंबर पर आता है, और ए का अपोजिट क्या होता है तो जेड, और वाई का अपोजिट क्या होता है दोस्त तो बी होता है। इस तरीके आपको ए से लेकर जेड तक सारी उनकी नंबर्स पता होने चाहिए, और दोस्त अपोजिट भी आपको उनके पता होने चाहिए। तो अल्फ़ाबेट जो सीरीज है दोस्त वो बहुत आसानी से बिना पेन उठाए आप जो है उसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं दोस्त, यहाँ पर ओ से हम 13 तक गए हैं, ओ कितने पर होता है हमारा 15 तक होता है। एम कितने पर होता है दोस्त हमारा 13 पर होता है। कितना माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, तो हम जो है इस तरीके के लॉजिक इसमें लगने वाला है। एम से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 से -2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, 7 2 9 2 11 2 13 2 15। ठीक है, यहाँ पर हमारा जी आ गया, तो जी सब में है तो हमें तो ऑप्शन अभी नहीं पता चल सकेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो हमारा ये है इसको चेक करेंगे। जे जो है हमारा कितने पर होता है प्यारे दोस्त, तो जे जो है हमारा 10 पर होता है। 10 में +2 कर देंगे, अब जो है हमारा इसमें 2 प्लस होगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था दोस्त, हमने -2 किया था, अब जो है हम +2 करेंगे। जैसे 10 में +2 करेंगे तो हमारा 12 होता है, 12 में +2 करेंगे तो हमारा 14 होता है दोस्त, और 14 में +2 करेंगे तो हमारा 16 होता है, और 16 में 2 प्लस करेंगे प्यारे दोस्त तो हमारा 18 होता है। 18 पे क्या होता है हमारा आर होता है। तो यहाँ पर जी और आर सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पर नहीं है, इनमें है, तो इनमें से कोई हमारा एक ऑप्शन हो सकता है प्यारे दोस्त। तो अब जो है हम लास्ट की डिजिट को देखेंगे। जैसे एम कितने पर है हमारा 25 पर होता है दोस्त, 25 में क्या करें कि हमारा 23 बन जाए, तो इसमें अगर हम 2 माइनस कर दें तो दोस्त हमारा 23 बनता है। तो इसमें हमारा लॉजिक क्या था दोस्त कि पहले में -2 हुआ है, दूसरे डिजिट में हमारा +2 हुआ है, उसके बाद जब हम तीसरे में आएंगे तो -2 हुआ है। इसी तरह हमारा जी और आर बना था दोस्त। ठीक है, लास्ट में हम -2 करेंगे तो वाई 25 पर होता है, -2 करेंगे तो हमारा 23 बनता है, बिल्कुल सही। 23 में -2 करेंगे तो हमारा 21 2 23, बिल्कुल हमारा सही। 21 पर हमारा यानी कि यू होता है, यू में अगर -2 करेंगे तो हमारा 19 बनता है दोस्त, और 19 में -2 करेंगे तो हमारा बनता है क्यू। ठीक है, 17 2 19 2 21 17 2 19 19 2 21 2 23 2 3 सॉरी 2 25 है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्त वो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। लॉजिक इसमें क्या था दोस्त, -2 +2 और -2, ये लॉजिक इसमें लगा हुआ था दोस्त। और इस पैटर्न पर आधारित, इस टाइप पर आधारित दोस्त क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से टाइप को जो है समझना है और अच्छे से इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्त हमारा होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। दोस्त इसमें पूछा क्या गया है कि वह संख्या युग्म चुनिए जो कि शेष से भिन्न है। ऐसी संख्या चुनिए जो कि 3 में जो है लॉजिक एक समान लग रहा होगा, लेकिन एक में क्या बोलेंगे
लेकिन एक ऐसी संख्या होगी जिसमें लॉजिक जो है वो फेल हो रहा होगा, वही आपको जो है प्यारे दोस्त बताना है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सी जो है राइट विकल्प हो जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो और मैं दोस्त आपको बता दूं कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ दोस्त इसी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है दोस्त। वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। वहाँ से जो है आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।